हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम देखेंगे स्पॉट द एरर सेक्शन के 20 एमसीक्यूज और यहाँ सीखेंगे कि किस अप्रोच के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको वास्तव में फ्रूटफुल लगे तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, ये एक सेंटेंस है, सी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 5 years विदाउट एनी कंप्लेंट। अर्थात वह यहाँ जो है 5 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही है बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी शिकायत के। अब आपको देखना है कि किस पार्ट में जो है ग्रामेटिकली कोई एरर कंटेन कर रहा है। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट हमारा है सी हैज बीन। सी के साथ हैज का प्रयोग होता है बीन प्लस V4, अर्थात ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। चलिए यहां तक तो सही है। इन दिस ऑफिस ये भी हमारा सही है। सिंस 5 years, अब देखेंगे 5 years का प्रयोग करते हैं ड्यूरेशन दिखाने के लिए। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो सेगमेंट हमारा है इसी में आप देख रहे हैं क्या गलती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है नीदर ऑफ द बॉय हैज सबमिटेड हिज होमवर्क टू द टीचर। कहता है नीदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज होमवर्क टू द टीचर। अब देखेंगे सबसे पहली बात है कि नीदर का प्रयोग हम करते किस सेंस में है। नीदर हो गया आपका, ईदर हो गया आपका, इन दोनों का प्रयोग देखेंगे जब आपके सामने किसी भी चीज की संख्या, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, उसकी संख्या 2 है और नीदर के लिए क्या करते हैं, इस 2 को आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, उनको सेपरेटली दर्शा रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब कहता है कि आप इसकी बात कर रहे हो कि भैया ये भी लड़का ने होमवर्क नहीं किया, इस लड़के की बात कर, ये इसने भी अपना होमवर्क नहीं किया। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम बट इंडिविजुअली। उन दोनों की बात हो रही है लेकिन इंडिविजुअली हो रही है, एक एक करके सेपरेटली आप बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए नीदर का प्रयोग करते हैं। ठीक इसके अपोजिट देखेंगे, इधर का प्रयोग आप दोनों की चर्चा कर रहे हो बट 1 by 1, लेकिन इन दोनों में किसी एक को आपको चुनना है। अगर आप इसको चुन रहे हैं तो इसको नहीं चुनना है, इसको चुन रहे हैं तो इसको नहीं चुनना है। मींस यू हैव टू पिक 1 out of 2, ऐसे समझ लीजिए। और नीदर में क्या हो जाएगा, यू हैव टू पिक नन आउट ऑफ 2, मतलब किसी को भी नहीं चुनना है आपको 2 में से। अब देखेंगे नीदर का प्रयोग 2 के लिए होता है और जैसे ही बात हो रही है 2 की तो यहां तो प्लूरल हो जाएगा ना हमारा। कहेंगे कैसे, ये 2 लड़कों की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। हाँ ऑफ है तब, अगर ऑफ का प्रयोग नहीं होता तब हम सीधे लिखते नीदर बॉय, नीदर बॉय लिखते सीधे। क्लियर है? अर्थात पार्ट ए जो हमारा है ये इरेनियस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हौसला अफजाई करते रहिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। अब फिर देखेंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हम सिर्फ एवरी को हटा देते हैं। क्लियर है? अब इसका प्रयोग देखेंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग हो जाने के बाद आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग करते हैं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इंडिविजुअलिटी को बताने के लिए, सेपरेशन को बताने के लिए। ठीक है ना, और ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर के फॉर्म में काम करते हैं। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स तो है लेकिन आप वर इसके अनुसार नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑफ है, ऑफ के बाद हमारा क्या हो जाता है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपका रियल सब्जेक्ट ईच है और ईच सिंगुलर होता है, अर्थात यहाँ वो जाना चाहिए था। क्लियर है? अर्थात हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कहता है कि उससे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, उसका आंसर उसे मालूम नहीं था। अब ये देखेंगे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और किसी भी तरह के एग्जाम हो वहां पे ये पूछे जाते हैं। अभी भी देखेंगे आप DSSB का PGT एग्जाम हुआ है, उसमें भी इतने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, खास करके ग्रामर सेक्शन में। ठीक है ना, कहता है ही डिड नॉट न्यू, डिड, डू, डज या कोई मॉडल वर्ब,
जब एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में काम करता है, तो इसके आगे हम जानते हैं वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। और यहां देख रहे हैं न्यू जो हमारा है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। अर्थात यहां पे आप देखेंगे कि एरर है। क्लियर है? अर्थात कौन सा पार्ट आपका हो गया? पार्ट बी हो गया आपका, क्या है? इरेनियस है, जिसमें कोई गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है द न्यूज आर नॉट गुड फॉर द कंपनी दिस क्वार्टर। कहता है इस क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है, मतलब लॉस में जा रही होगी कंपनी। क्लियर है? चलिए न्यूज जो हमारा वर्ड है इटसेल्फ इज ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है, ऑलवेज सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होने वाला है। और जैसे सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात आर को हम क्या कर देंगे? इज में बदल देंगे। अर्थात कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है? दैट इज पार्ट नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी इज सीनियर देन मी इन ऑफिस बाय 5 years। कहता है कि वह जो है मुझसे 5 साल सीनियर है इस ऑफिस में। क्लियर है? अब हम सबको पता है कि सी के साथ ही लगता है, सही है सीनियर। अब देखते हैं सीनियर जो है ना आपका, ये कॉम्परेटिव एडजेक्टिव जो है आप इसको बना नहीं रहे हो, ये हमेशा कॉम्परेटिव फॉर्म में ही रहता है। और कॉम्परेटिव फॉर्म जब बनाते हो किसी को जो पॉजिटिव में है उसको कॉम्परेटिव बनाते हो, तब उसके साथ देन का प्रयोग होता है, नहीं तो वो अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है। जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रीफर, ये सब जो होते हैं ना अपने साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ क्या होता है? टू आता है। अर्थात पार्ट बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, जिसके पास कोई गलती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2010 विदाउट ब्रेक। कहता है वह दिल्ली में 2010 से रह रहा है बिना ब्रेक के, मतलब कंटिन्यूअसली रह रहा है, कहीं दूसरी जगह वो शिफ्ट नहीं हुआ है। क्लियर है? अब देखेंगे कि ही हैज बीन लिविंग, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए भैया सब कुछ सही दिख रहा है। इन दिल्ली, ये भी बड़े शहरों के नाम के पीछे इन लगता है, ये भी सही है। अब देखिए रह रहा है, तो रह रहा है तो आप दिखा रहे हो एग्जैक्ट कोई ईयर दिखा रहे हो, means you are talking about point of time. In that case there is a preposition called since, जिसका प्रयोग करते हैं point of time के साथ। from का प्रयोग करते हैं ड्यूरेशन दिखाने के लिए, जहां से कोई चीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना, या स्टार्ट हुई है और वो आगे चल रही है। आगे भी आपको बताना होगा कि स्टार्ट होके कहां तक चली है, ठीक है ना। लेकिन जब हम पीछे से कोई चीज शुरू करते हैं और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो वहां पे सिंस का प्रयोग होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट में गलती आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट नॉक्स द डोर। कहता है यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, कहता है आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, अवेल करना चाहिए, अपने लिए उसको उपयोग में लाना चाहिए। व्हेन इट नॉक्स द डोर, कहता है जब भी दरवाजा खटखटावे आपके सामने, कोई अवसर आवे, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको लपक लेना चाहिए। क्लियर है? आप कहेंगे कि सर व्हिच पार्ट कंटेन्स एन एरर, देखते हैं, फाइंड इट आउट। चलिए यू के साथ हमने शुड लगा दिया, कोई बात नहीं है। अवेल, अवेल देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। कहेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है? कहता है कि कोई ऐसा वर्ब जो डूअर की और एक्शन को रिफ्लेक्ट करे। मतलब हमने पढ़ा है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हम सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ्स लगाते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। तो कहता है ये जो हमारा वर्ब है ना अवेल, ये दर्शाता है कि एक्शन किस पे रिफ्लेक्ट होगी? एक्शन किस पे रिफ्लेक्ट होगी? डूअर पे। क्लियर है? और डूअर हमारा कौन है? यू। अब देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे यू शुड अवेल योर सेल्फ। आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहां ऑब्जेक्ट भी ऐसा लगाना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट डूअर को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अर्थात हम देख रहे हैं कि पार्ट बी जो हमारा है इसमें एरर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी रिजेंबल्स विद हर मदर इन अपीयरेंस एंड नेचर। कहता है कि वह अपने मदर के जैसी दिखती है हर रूप में, उसका लुक भी वैसा ही है और उसका नेचर भी वैसा ही है। कहेंगे सर व्हिच पार्ट कंटेन्स एन एरर, देखते हैं। सबसे पहली बात है हमारा वर्ड है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है टू लुक लाइक, किसी के तरह दिखना, या इसको बोल सकते हैं टू बी सिमिलर टू। अब मैं क्यों लिख रहा हूं इसको समझिएगा।
मैंने बोला रिजेंबल इज इक्वल टू बी सिमिलर टू, सिमिलर टू ये इसमें कंटेन है। जैसे हम बात करते हैं, एक वर्ड और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैंने लिखा डिस्पाइट, ठीक है ना। आपको बताया कि डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, ऑफ इसमें पहले से ही मौजूद रहेगा, क्योंकि बराबर है तो आ जाएगा इसमें। इसी तरह से रिजेंबल में क्या होता है, टू बी सिमिलर टू, इसका जो भी प्रीपोजिशन चाहिए था उसमें ऑलरेडी है। आप यहां जब विथ लगा रहे हो तो गलत कर रही है। ये क्या बना रहा है, उस चीज को सुपरफ्लुअस बना रहा है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा। क्लियर है? अर्थात क्या करेंगे, हम इस विथ को हटा दें तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ही इंटर्ड इनटू, इंटर का मतलब ही होता है कम इनटू, ठीक है ना। तो एंटर्ड के साथ हम किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, पार्ट बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही इज द बेस्ट प्लेयर अमंग ऑल द 5 मेंबर्स। देखेंगे कि क्या इसमें एरर है। ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है भैया, बेस्ट प्लेयर का प्रयोग कर रहे हैं। 5 लोगों के बीच आप कंपैरिजन दिखा रहे हो, 2 से अधिक के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयुक्त होता है। चलिए बेस्ट के पहले हमने द भी लगा रखा है, प्लेयर है, चलिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है सब्जेक्ट के लिए, दोनों के नंबर भी समान है। अमंग ऑल द 5 मेंबर्स, चलिए 5 मेंबर्स भी सही है आपका। लेकिन क्या जानते हैं अमंग का प्रयोग हम कहां करते हैं? अमंग का प्रयोग करते हैं जब इंडेफिनिट नंबर हो आपके पास। और आप ही बताएं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है? यहां आप इंडेफिनिट नंबर के लिए इनका प्रयोग कर रहे हो और आगे आपने दे रखा है क्या, 5 मेंबर्स। 5 से तो डेफिनिट नंबर का बोध हो रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अमंग को हम हटा देंगे। जैसे इसको हम हटा देंगे तब देखेंगे इसके अर्थ को। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल द 5 मेंबर्स। अब सिर्फ करना क्या है, अमंग को हटा करके आपको ऑफ लगा देना है। अब देखेंगे आप कि ये मीनिंगफुल हो जा रहा है। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल द 5 मेंबर्स। सभी 5 जो मेंबर्स हैं, खिलाड़ी जो हैं, उसमें क्या है, वो सबसे बेस्ट है। क्लियर है? अर्थात अमंग वाला पार्ट जो है वो इरेनियस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हार्डली हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। कहता है हार्डली हैड। अब देखिए यहां पे एक हमारा क्या है, एक हमारा इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना। अर्थात सब्जेक्ट वर्ब का जो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ब सब्जेक्ट में कर देते हैं। कहते हैं कुछ हमारे निगेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं, जैसे हार्डली हो गया आपका, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, अगर इससे आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो तो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। अब एक और चीज देखना है, हमारे जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं कुछ, जैसे कि हार्डली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हार्डली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, स्कार्सली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर इस कॉम्बिनेशन को आप याद कर लें तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस में कहां गलती है आप आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। अर्थात देन की जगह पे क्या होना चाहिए, व्हेन होना चाहिए। आप देखेंगे कि किस पार्ट में है ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन द इवेंट नेक्स्ट वीक। अगर आप इसको एक बार पढ़े ना विदाउट नोइंग द रूल, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि सर सेंटेंस तो सही लग रहा है, यहां पर टेक्निकल ग्लिच क्या है, तो देखेंगे। कहता है लुक है हमारा, लुक फॉरवर्ड, ठीक है ना, लुक फॉरवर्ड टू। इसके बाद हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिरंड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बी यूज्ड टू, बी हैबिचुएटेड टू। इनके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। अर्थात सही रूप क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्या होना चाहिए, यहाँ पे जिरंड का प्रयोग होना चाहिए, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होना चाहिए, और चौथे रूप में क्या देखते हैं हम, आईएनजी होता है। अर्थात क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें की कोई गलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही लिव्स अ सिंपल लाइफ। कहता है कि वह अमीर होते हुए भी एक साधारण जीवन यापन कर रहा है। मैं जब रिजेंबल की बात कर रहा था पीछे वाले में देखा होगा, तो मैंने बताया था कि रिजेंबल के साथ हम विथ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है?
ठीक उसी तरह से उस पे मैंने आपको बताया था डिस्पाइट इज इक्वल टू क्या बताया था, इन स्पाइट ऑफ, अर्थात इन स्पाइट ऑफ होता है और वो बराबर होता है डिस्पाइट के, अर्थात यहां जो ऑफ दिख रहा है आपको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। क्लियर? चाय आप पीते हैं, चाय में जरूरत से ज्यादा चीनी डाल दें तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। सेम यहाँ पे सिचुएशन है सेंटेंस के साथ भी, अर्थात पार्टी में क्या है, गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द टेस्ट। कहता है कि यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप पास नहीं कर सकते हैं, टेस्ट को पास नहीं कर सकते। अब देखिए अनलेस जो होता है ना, फिर एक चीज और समझ लीजिए, अनलेस इज इक्वल टू होता है इफ नॉट, और याद रखें नॉट से पहले आप एक ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। अनलेस बराबर इफ नॉट, और अनलेस जो है हमारा ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशन बताता है कि आप कुछ जो होने वाला है वह निर्भर करता है किसी चीज पर, अर्थात जिसमें एक आपको क्या दिखाया जा रहा है, शर्त दिखाया जा रहा है और दूसरे पार्ट में उसके पॉसिबल रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, और जो पार्ट कंडीशन उत्पन्न कर रहा है उसे हम कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, ठीक है ना। और कंडीशनल क्लॉज में कभी भी हम फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे हम फ्यूचर दिखाने के लिए फ्यूचरिटी, वहां पे हम फ्यूचर टेंस के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन सब का भी प्रयोग फ्यूचर के लिए किया जाता है। क्लियर है? अर्थात विल का प्रयोग यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड मीन्स, इसका अगर मैं दूसरे रूप में लिखूं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड या अनलेस यू वर्क हार्ड। अर्थात यहां देखेंगे ये जो पार्ट बी है, ऑप्शन नंबर बी है, इसमें आपको एरर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन ही लेफ्ट अगेन। हम जानते हैं कि कुछ हमारे जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जिनका पेयर होता है, जैसे कि हम ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, नो सूनर देन, ये समझ में आई बात। अब कहते हैं नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं, सर ये तो करेक्ट है। और हमने एक और चीज बताया था आपको, क्या कि हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, नो सूनर देन के साथ अगर सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो आप तो वहां पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब जो है ना, ये एक दूसरे के पोजीशन को, नॉर्मल पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, अर्थात पहले हमारा वर्ब आ जाता है। अर्थात यहां पे देखने को मिल रहा है कि ये इन्वर्जन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो इसको आप क्या कर देंगे, गलत मान लेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, अगर ऐसा है तो चलिए आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इट इज हाई टाइम वी शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट डिले। कहता है इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके बाद हम सब्जेक्ट के आगे डायरेक्ट हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सही रूप, इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट विदाउट डिले, ठीक है ना। यहाँ पे शुड का प्रयोग वांछित नहीं है, अर्थात शुड स्टार्ट को रिप्लेस कर देंगे किस चीज में, स्टार्टेड में, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात पार्ट जो है बी इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर सिग्निफिकेंटली। कहता है इस साल जो है ना, जो बच्चों की संख्या जो बढ़ी है ना, वो एक अभूतपूर्व बढ़ी है और अच्छी खासी संख्या में बढ़ी है। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ, और उसी के साथ हम एक और एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ए नंबर ऑफ। इन दोनों के साथ देखेंगे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है, ए नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और वहीं पे द नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आप स्टूडेंट्स को मत देखें, ये ऑफ के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन नहीं किया जाता है। ये द नंबर का प्रयोग करते हैं, द नंबर ऑफ का प्रयोग करते हैं एक यूनिट को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, और वो यूनिट सिंगुलर माना जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द मनी फ्रॉम द लॉकर।
कहता है वन ऑफ द बॉयज। चलिए वन के बाद आपने देखा ऑफ द का प्रयोग किया, मतलब लड़कों की संख्या एक से अधिक है और उन्हीं लड़कों में से किसी एक ने इसे चुराया है। अर्थात कितने लड़कों की बात हो रही है? वन। फिर देखिए ऑफ है, ऑफ के आगे वाले पोर्शन को काट के हटा दीजिए। अब कितने बच्चों ने चुराया? एक बच्चे ने चुराया। वन क्या है? सिंगुलर है और हैव क्या है? प्लूरल है। अर्थात क्या कर देंगे, इसको हैज में बदल देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अर्थात पार्ट बी जो इसका है इरेनियस है, त्रुटिपूर्ण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स was present at the function। कहता है ना तो रमेश और न ही उनके दोस्त जो थे कहां मौजूद थे? फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी समारोह में। ठीक है ना? अब देखेंगे, कहता है ये हमारा जो है नीदर, नॉर, ईदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब हमारे क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। और याद रखेंगे ये जो कंजंक्शंस है दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। सब्जेक्ट वन यहां हमारा है और दूसरा हमारा है सब्जेक्ट टू। अब कहता है इनके बाद जब वर्ब का प्रयोग होगा ना तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो किया जाएगा। और नियरेस्ट जो है ये वर्ब से चले अगर बाईं ओर तो देखेंगे फ्रेंड्स पहले आता है, नजदीक का यही है, तो इसी थाने में मुकदमा करना पड़ेगा। चूंकि ये प्लूरल है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लूरल में बदलना पड़ेगा। अर्थात क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। अब देखेंगे पार्ट सी इसका त्रुटिपूर्ण। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है स्कार्सली हैड द ट्रेन लेफ्ट when the bomb exploded। कहता है कि ट्रेन बमुश्किल खुली ही थी, निकली ही थी कि क्या हो गया? बॉम्ब जो है धमाका कर गई। ठीक है ना? अब देखते हैं स्कार्सली का पेयर कौन होता है? when होता है, हार्डली का होता है, when होता है, नो सुनर का होता है, then होता है। ठीक है ना? अब देखेंगे ये तो आपका सही दिख रहा है। और मैंने बताया था कि अगर इसका प्रयोग आप सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हो तो सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाता है। देखिए हैड भी आ गया पहले, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड द ट्रेन लेफ्ट, ये भी आपका सेंटेंस सही है। अब द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, चूंकि पास्ट में है यहाँ पे, मतलब पहले काम किस चीज का हो रहा है? ट्रेन के खुलने का, और उसके बाद हो रहा है बॉम्ब के फटने का। तो पहले वाले को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अर्थात कि सेंटेंस में कोई भी क्या है? एरर नहीं है। अर्थात यहां क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर एक और बढ़ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? नो एरर। क्लियर है? अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। क्लियर है? एंड आई होप कि आपको ये सेशन बेहतरीन लगा होगा। अगर ऐसा है, अगर आपने कुछ सीखा है, आपको लगा है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेट मी नो whether you are satisfied or not. Thank you so much. Keep learning and keep evolving.